विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक मुहिम छेड़ दिया है। सदन के अंदर अफरा तफरी इस बात को लेकर है कि अब उनकी कुर्सी बचेगी या हाथ से कुर्सी स्पीकर पद की चली जाएगी। क्या ओम बिरला जी के लिए खतरे की घंटी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर आ रही है दर्शकों की अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने मुहिम छेड़ दिया, जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया है, यकीन मानिए कि ज्यादा दिन अब वो स्पीकर पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा विपक्षी सांसद कहते नजर आ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 114 सांसद के आसपास ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सोचिए कि ओम बिरला जी के खिलाफ ये 100 सांसदों की आवाज, 114 सांसदों की आवाज ये बताती है कि वो निष्पक्ष नहीं है। हम और आप जानते हैं कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार ये कह चुके हैं कि ओम बिरला जी ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से देश का इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम कर रहा है, यानी कि वो उतने ही निष्पक्ष है जितना ज्ञानेश कुमार जी निष्पक्ष हैं। क्या वाकई में संसद एक नाम के लिए रह गया, संसद की कार्रवाई एक नाम के लिए रह गई है? क्या मोदी जी, अमित शाह जी को थोड़ी सी भी इस बात का फिक्र है कि आखिर इस तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं उससे देश क्या, पूरे विदेश और देश की जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला? आइए बताते हैं दर्शकों आपको, इस वीडियो में बने रहें और लगातार शुरू से अंत तक देखें। आपको बताते हैं कि मोदी जी की हत्या कौन करना चाहता है। ये भी सदन में सवाल उठे और उठाया किसी और नहीं, ओम बिरला जी ने ही ये उठाई कि उनकी जान को खतरा है, विपक्षी सांसद मारना चाहता है। तो वो विपक्षी सांसद कौन है जो मोदी जी को मारना चाहता है या उनकी हत्या करना चाहता है या हत्या की साजिश रचना चाहता है, वो हम आपको बताएंगे। एक दूसरा हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर ये कुर्सी हटेगी या बच जाएगी, स्पीकर पद पर रहेंगे या ओम बिरला जी नहीं रहेंगे। आइए दोनों सवालों का जवाब जरा सा बारीक से आपको समझाते हैं। उम्मीद है कि आप अपने भी कमेंट कर जो हमें बताइएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं तो ओम बिरला जी नो नहीं पे ही अटके रह जाते हैं। हालांकि ये एक स्पीकर पद पर जिनको बैठाया गया है वो ना सरकार के पक्ष के होते हैं, ना विपक्ष के पक्ष के होते हैं, वो देश के पक्ष के होते हैं। और उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है, ये उनकी उम्मीद होती है कि देश की जनता, 140 करोड़ लोगों ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा, वो उन मुद्दों पे बात करे जिससे देश की जनता का भला हो सके। सलाम है राघव चड्ढा जैसे सांसदों को जो गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाता है, उस पर कार्रवाई होती है। जिस समोसे और पानी को आप 100,000 में खरीदना चाहते थे, अब वो 20 रुपए में मिलना शुरू हो गया। ये सिर्फ उसी सांसदों की वजह से हुआ जिस पढ़े लिखे सांसद को आपने भेजा, नहीं तो आपने ऐसे सांसदों को भी भेजा है जो 10 रुपए समोसे पे खाली चर्चा करना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राघव चड्ढा जैसे लोग जो जोमेटो और तमाम लोगों की बात उठाता है तो उनकी सैलरियां भी बढ़ जाती हैं और काम भी का बर्डन भी कम हो जाता है। तो सलाम है ऐसे सांसदों पे। लेकिन एक सांसद ऐसे हैं जो किसी की टी शर्ट पे राजनीति करता है तो किसी का बेल्ट पे राजनीति होती है। एक तरफ वो गाय का समर्थन करता है और उसी का जो है बेल्ट पहन कर आता है और उसको छुपाने की कोशिश करता है। एक तरफ फर्जी खबरें और अफवाह फैलाई जाती है कि मोदी जी की हत्या की साजिश की जाती है। एक तरफ जब राहुल गांधी उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जिससे सरकार की पोल खुलने वाली होती है, तब वहां पर ओम बिरला जी आते हैं और उसको नो नहीं पर ही अटका देते हैं, भटका देते हैं और लटका देते हैं ताकि सदन न चल सके। कार्रवाई कभी 2 से 3, 3 से 4 होते होते खत्म हो जाती है। कल पूरा देश इसके खिलाफ था, ओम बिरला जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था कि निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा, और अब उसी चीज को लेकर आ गया दर्शकों। अविश्वास प्रस्ताव पर की जो कहानी है वो स्पीकर महोदय की खतरे की घंटी बता रही है। कहा जा रहा है कि 114 सांसद, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है और अभी खबरें सोशल मीडिया के से मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। राहुल गांधी मौजूद है और आज जब जैसे ही सदन की कार्रवाई हुई, सदन शुरू हुआ, राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर वहां पे पहुंच गए। एप्स्टीन फाइल्स पर लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है, फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, बचने के लिए कुछ रहा नहीं। इस पर जब सांसद बोलना चाहते हैं तो फिर ओम बिरला जी कहते हैं इसको लेकर तथ्य आपके पास नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। खैर, तो अब सवाल यही है, राहुल गांधी ने यही कहा जब हमारे पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, आप ही बता दीजिए कि हमको क्या बात रखना, क्या बोलना। इसी चीज को लेकर जो है लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रवैया रहा है, जिस तरीके की हरकत स्पीकर महोदय साहब करते नजर आ रहे थे, तो उस पर सवाल उठ रहे थे और ये पूछा जा रहा था कि क्या वाकई में ओम बिरला जी निष्पक्ष हैं, क्या वाकई में वो सरकार का अलग पक्ष ले रहे हैं और विपक्ष का अलग पक्ष ले रहे हैं। और यही वजह तो नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये तमाशा शुरू हो गया।